नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट अध्ययन। आज इकाई 7 में हम देखने वाले हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। यह की व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी हम देखेंगे और इसके लेखक जो है हरिशंकर परसाई है। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं। हम सीधा कुछ नहीं बताते हुए सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पूर्व बताता हूँ मैं कि यह सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह नेट परीक्षा नेट जेआरएफ ऑल सेट परीक्षा, ऑल सेट यानी जितने भी सेट परीक्षा होती है भारत देश में, जैसे मध्य प्रदेश सेट, यूपी सेट, अभी कर्नाटका सेट है, अभी कल ही उसका हॉल टिकट जारी हुआ कर्नाटका सेट परीक्षा का। उसके बाद महाराष्ट्र सेट अभी आने वाला है। उन सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह हम पढ़ा रहे हैं। और तो आपका काम बनता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अन्य लोगों को जोड़ना, यही आपका काम है। और ये आप दे रहे हो, इसलिए आपका धन्यवाद। और एक बात के लिए मैं आप सभी छात्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमारा जो परिवार है हिंदी नेट सेट परिवार, यह परिवार 720 सदस्यों का हुआ है। यानी हमारे चैनल के 720 सब्सक्राइबर हुए हैं। इसलिए आप सभी का ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद। क्योंकि आप मैंने कभी सोचा नहीं था कि 720 लोग जुड़ जाएंगे। 720 लोग जुड़ गए हैं। इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतने लोगों तक देख रहे हैं। यह जो है काफ़ी बहुत ही क्या बोलते गौरवान्वित करने वाला प्रसंग है। तो और भी जुड़ जाइए। लगभग जो है दिसंबर माह की एग्ज़ाम होने तक 1000 पूरा कीजिए। ऐसा ही साथ देते रहिए, ऐसे ही सहयोग करते रहिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। खैर, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। यानी वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि चांद पर जो है जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। यानी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में किस पद पर है? एमडी पद पर है। एमडी पद पर है कौन? मातादीन। वह कहता है कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, चांद पर भी हमारे जैसे मनुष्यों का जीवन है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता है छुरे पर पाए गए निशान मुजलिम के अंगुलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा देता है। यानी हमेशा जो विज्ञान जो है मातादीन से हार जाता है। हमेशा मातादीन से विज्ञान जो है हार जाता है। और जो फिंगरप्रिंट मशीन है, फिंगरप्रिंट करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उस फिंगरप्रिंट करने में उसने विशेषज्ञता प्राप्त की है। वह लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि छुरे पर पाए हुए निशान जो है उंगलियों के, यह इस मुजलिम के नहीं, इस गुनहगार के नहीं, फिर भी वह मातादीन से सजा पाता है। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यानी मातादीन क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिकों ने जो है चांद का उजला हिस्सा, यानी चांद के जिस हिस्से पर उजाला होता है वही हिस्सा देखा है और कहा है कि चांद पर जो है जीवन नहीं है, मनुष्य जाति नहीं है। लेकिन मैंने जो है चांद का अंधेरा हिस्सा, जो अंधेरे में रहता है, वह हिस्सा देखा है और वहाँ मनुष्य जाति है, ये मातादीन कहता है। यह बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। यानी अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। यानी अंधेरे पक्ष के माहिर कौन है? तो मातादीन जो है वह अंधेरे पक्ष के माहिर है। पूछा जा सकता है कि मातादीन किस पक्ष के माहिर है? अंधेरे, उजाले, गुनहगारी, तो वह भ्रष्टाचार, तो मातादीन जो है अंधेरे पक्ष के माहिर है। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? और टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। यानी पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर मातादीन जो है चांद पर क्यों गए थे? इन्वेस्टिगेशन करने, टूरिस्ट करने, सफ़र करने, सैर करने नहीं, किसी अपराधी को पकड़ने, जो अपराधी फरार था, भाग गया था, उसको पकड़ने भी लिए नहीं। वह क्यों गए थे? क्योंकि पूछा जा सकता है परीक्षा में भी। तो मातादीन इंस्पेक्टर चांद पर क्यों गया था?
तो भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के अंतर्गत, यानी भारत की जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, चांद की जो संस्कृति है, धरती की जो संस्कृति है, उस संस्कृतियों का आदान प्रदान करने के लिए माता दिन चांद पर गया था। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सज़ा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। यानी चांद सरकार ने, जो चांद की सरकार है, उन्होंने भारत पृथ्वी पर के सरकार को निवेदन लिखा, पत्र लिखा और कहा है कि हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है जो अपराधी को पकड़ पाने में या अपराधी को पकड़ने में, और आपकी जो पृथ्वी की भारत की सरकार है वह अपराधी को सही शिक्षा देने में महारत हासिल की हुई है, और आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी काबिल पुलिस ऑफिसर को हमारे यहाँ भेजे। क्यों भेजे? क्योंकि वो पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो, यानी गृह मंत्री ने कहा किसको भेज दो? किसी आईजी को। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। यानी वह गृह मंत्री किसको भेजने के लिए कहता है? आईजी को भेजने के लिए कहता है, आईजी को। फिर सचिव कहता है कि नहीं, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। यानी गृह मंत्री किसको भेजने की सलाह देता है चांद पर? तो आईजी को। और सचिव कहता है कि वो प्रोटोकॉल में नहीं है वैसा, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ, ऐसा वो कहता है। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेज दिया। यानी सब कुछ पता चलेगा। नियोजन किया कि माता दिन को चांद पर भेजा जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि अब माता दिन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा, यानी पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। यानी पुलिस मंत्री ने माता दिन को कहा कि तुम भारतीय पुलिस की, यानी पूरे भारतीय पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधित्व करने के लिए तुम चांद पर जा रहे हो। तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। यानी पीएम प्रधानमंत्री को भी वहाँ की वाह वाह, तुम्हारी प्रशंसा, पुलिस विभाग की जो प्रशंसा है प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेशी नगर कीजे कब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह कहते जा रहे थे कौन? माता दिन। प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी हौसलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर माता दिन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। यानी यान के पास जाने के बाद माता दिन ने किसको पुकारा? तो मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। ये पूछा जा सकता है, आज तक ये प्रश्न नहीं बना लेकिन अब बन सकता है। माता दिन ने यान के पास जाकर किसको पुकारा? तो अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी, यह अब्दुल गफूर कौन है? मुंशी है। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पेक्टसा, FIR रख दी है। यानी FIR जो है वह रख दी है, जी पेक्टसा। और रोज नामचे का नमूना, जी पेक्टा। यानी वह मुंशी कहता है। ये यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा। यानी हवलदार का नाम क्या है? तो हवलदार का नाम जो है हवलदार बलभद्र, यह हवलदार का नाम है, याद रखिए। को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। यानी वहाँ हवलदार का नाम क्या है? बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी के बखत
अपने खटला यानी खटला किसको कहता है, वह अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना हमारे घर। बलभद्र ने कहा, जी पेट्सा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहे पेट्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। यानी मैं, गफूर कहता है, गफूर जो मुंशी है वह कहता है मैं मेरी पत्नी को भी भेज दूंगा। माता दिन ने यान के चालक से पूछा, यानी चालक से पूछा, जो यान ड्राइवर है उसको पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है साहब। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। अभी अंतरिक्ष में भी माता दिन चालान काटने की बात करता है। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। अभी जो चांद का ये है यान ड्राइवर, वो बोलता है कि हमारे यहाँ आदमी को ऐसा नहीं बोलते। माता दिन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। यानी जानता हूँ बे, वह ड्राइवर से कहता है, यान ड्राइवर से, यान चालक से, कि जानता हूँ बे तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, इसलिए वह ऐसे शब्द नहीं बोलते हैं, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। माता दिन में कदम रख दिया। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। यानी माता दिन यान पर चढ़ ही रहा था, बैठ ही रहा था, अंदर जा ही रहा था, तभी कौन आता है भागते हुए? हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, पेट्सा, एसपी साहब के घर में से कहे है कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। यानी चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर किसने मांगा था? तो एसपी साहब के घर से मांगा था, याद रखिए। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से ज़रूर लेता आऊँगा। ये वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? अभी वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर गया और वह जो यान ड्राइवर है, चालक है, उसे बचा रहा है कि अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता। चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कोई नहीं, कुछ नहीं है। यानी चालक कहाँ, जो चालक है, ड्राइवर, वो कहता है कि आसपास लाखों किलोमीटर दूर पर कोई नहीं दिखा है, तो खामखा हॉर्न क्यों बजाना। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। यानी जो नियम है वह नियम है, हॉर्न जो है बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। यानी चांद पर यान गया और वहाँ पर अंतरिक्ष अड्डे पर जो एयरपोर्ट था, वहाँ पर जो है चांद की पुलिस अधिकारी माता दिन का स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नज़र डाली। वहाँ किसी के स्टार नहीं थे, यानी किसी के कंधों पर स्टार नहीं लगे थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। लिहाजा माता दिन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना ज़रूरी नहीं समझा। यानी वो उसने किसी को सलाम नहीं किया, किसी को सैल्यूट नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। यानी माता दिन जो है चांद पर इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, तो सलाहकार की हैसियत से गया था। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। यानी लाइन में ले गए और अच्छे बंगले में उनको रहने का इंतज़ाम किया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। यानी माता दिन गए और थके थे सफ़र से, तो एक दिन उन्होंने आराम किया और वह आराम करने के बाद दूसरे दिन से काम करना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का पहले जो है उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, यानी शाम को आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे राम राज्य में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। यानी वह किसका मंदिर नहीं कहा, तो हनुमान जी का मंदिर नहीं है कहा। और हमारे राम राज्य में पृथ्वी पर जो है पुलिस लाइन में या पुलिस स्टेशन में, पुलिस क्वार्टरों में जो है हनुमान जी का मंदिर है। आईजी ने कहा, हनुमान हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। यानी चांद की पुलिस वाले आईजी कहते हैं कि हनुमान जी कौन है, हम हनुमान जी को नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए ज़रूरी है।
हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था। दफ़ा 362 हनुमान जी ने रावण को सज़ा वही दे दी। उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वही सज़ा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ, यानी जहाँ पर पकड़े और वहीं पर सज़ा दे। यह जो सिस्टम है, यह राम राज्य में भी चालू नहीं हुआ, लेकिन उस समय हनुमान जी को था। ये ऐसा करते हैं। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टोन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ, यानी मैं जो है उनकी फ़ोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करिए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। यानी सबसे प्रथम किसकी स्थापना की, कौन सा मंदिर बनवाया? हनुमान जी का। याद रखिए, पूछा जा सकता है। ये मेरे ख्याल से पूछा हुआ सवाल है। किसी तो सेट परीक्षा में मैं PYQ प्रश्न पत्र देख रहा था, तो यहाँ पर माता दीन ने किसका मंदिर बनवाया था चांद पर? तो हनुमान जी का। ये पूछा हुआ सवाल है। माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था, यानी कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी जी से कहा, यानी मुंशी को कहा, ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ, यानी ज़रा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ कि यहाँ की पुलिस क्यों तरक्की नहीं कर रही है। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। यानी तनख्वाह का रजिस्टर, यानी जो सैलरी ये रहता है, सैलरी का ये लिखा पढ़ी करने वाला रजिस्टर, वह देखा तो सब सर। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, यानी शाम को पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुद्देस्त क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, यानी सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? यानी उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी, क्योंकि उस अच्छी खासी तनख्वाह में जो है वो उनका पेट घरदार अच्छी तरह से चलता था। तो वह अन्य यानी भ्रष्टाचार क्यों करे ऐसे? सिपाही को कितना, चांद सिपाही को कितना, चांद के पर जो पुलिस प्रशासन था वहाँ के सिपाही को कितना पेमेंट था? 500 रुपये, थानेदार को 1000। ये मजाक है। आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं। यानी यहाँ पर कहा जाए तो जो सरकारी ये है उस पर भी व्यंग्य किया गया है, सरकारी व्यवस्था पर। तो वह कहते कि चांद का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के चांद के पुलिस प्रशासन के सिपाही को 500 रुपये पेमेंट है और थानेदार को 1000 रुपये है। और पृथ्वी के राम राज्य के सिपाही को 100 रुपये है और इंस्पेक्टर को 200 है। तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। यानी इसलिए उसकी तनख्वाह कम है, तो वह 24 घंटे जो है जुर्म की तलाश करते रहते हैं, कहाँ से पैसा निकाले। आप तनख्वाह फ़ौरन घटा दिए, यानी आप जो है तनख्वाह फ़ौरन कम कर दीजिए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। यानी जो भी तनख्वाह उसकी घटेगी, तो वह उसके दिमाग में, पुलिस की मनोवृत्ति में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, बदल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ बाहर से पैसा निकालेगा ना, इसलिए पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आया। यानी तनख्वाह घटा दी तो 2-3 महीनों में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई। सोते से ही एकदम जाग गई। चारों तरफ नज़र रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सोच की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? यानी वो कहता है कि मैं आपके दिमाग की तारीफ करता हूँ। पहले बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जो है केस के रिकॉर्ड मैंने देखे हैं, वह बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ? आपने जो सिखाया हमारे यहाँ पर, सचमुच आपने क्रांति की। और ये हुआ कैसे? अभी किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, यह माता दीन उनको समझाता है।
माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो कम तन कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की नज़र गुज़र नहीं होगी, यानी कम सैलरी होगी। जो सिपाही है, थानेदार है, उनका गुजारा नहीं होगा, घरदार नहीं चलेगा। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट नहीं मेंटेन नहीं सकता, यानी 200 रुपये में इंस्पेक्टर जो है ठाट बाट के साथ ऐश आराम के साथ नहीं रह सकता। 100 रुपये में सिपाही भी अपने बाल बच्चों घरदार को नहीं देख सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, यानी उसको ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी। और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा, यानी ऊपरी आमदनी कब होगी? जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नज़र रखेगा, सचेत कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे राम राज्य के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है, यानी हमारे राम राज्य का यही प्रशासन का रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है, यानी लोग जो है माता दीन को देखने आने लगे कि इतना वो पुलिस प्रशासन को उसने सत्कृत किया है, तो वह आदमी कैसा है देखने आ गए। जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे, यानी पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजार करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था, यानी जो सरकार थी, शासन था, वह भी खुश था कि मुनाफे का बजट बन रहा था, यानी बजट जो था वह बनता हुआ नजर आ रहा था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी, यानी पुलिस जो है अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था, यानी पुलिस प्रशासन में सुधार गया। अब जो विधि थी, कोर्ट था, तो वहाँ पर सुधार करना था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उनका इन्वेस्टिगेशन कर बनाए, यानी कोई बड़ा केस हो जाए तो उसका एक नमूना, एक उदाहरण दिया जाए अदालत को। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया, यानी माता दीन को एक बड़ा केस मिल गया। एक दिन जो है आपसी मारपीट में एक आदमी मर गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए, यानी माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेशन में मैं करता हूँ, यानी नमूना आपको सिखाने के लिए इसका जो न्याय है मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए, यानी कत्ल के केस में एविडेंस जो है, सबूत जो है वह महत्वपूर्ण होता है, पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, यानी कोतवाल ने क्या कहा? पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा, यानी पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी जो है सबूत जो है मिल जाएगा। माता दी ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, यानी माता दी ने क्या कहा? उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, यानी पहले सबूत देखो और फिर उस कत्ल करने वाले को देखो। क्या कहीं खून मिला, यानी क्या कहीं खून के छिट्टे मिले पड़े हुए किसी के कपड़ों पर या और कहीं, यानी किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले को तो भाग गए थे, यानी मारने वाले भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी, अभी देखिए, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। अभी मरा है तो बेहोश ही पड़ा होगा ना वो सजीव रूप में कैसे पड़ सकता है वो? मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहाँ रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए थे। जिसने उसको अस्पताल भेजा था, वह भला आदमी ने उसके कपड़ों पर खून का दाग लगा था। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो, यानी माता दीन ने क्या कहा? उसको फौरन गिरफ्तार कर दो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी, यानी वह कोतवाल कहता है इसका चांद पुलिस का, कि उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे, यानी तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो, यानी जो सबूत मिल रहा है उसको तो आप कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया, यानी जो भला आदमी था, अच्छा था, वह थाने में ले आए। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर? यानी वह कहता है कि मैंने तो मरते हुए आदमी की जान बचाई थी, उसकी मदद की थी, भलाई का काम किया था।
इसमें मेरा क्या कसूर है। चाँद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, यानी उसकी बात से प्रभावित हुई किसके, अ, उस आदमी के। माता दिन प्रभावित नहीं हुए, यानी माता दिन उसकी बात से प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुकता था कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। अभी सारा अ, चांद पुलिस विभाग जो था वह उत्सुक था कि माता दिन इस पर किस प्रकार तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों?" यानी माता दिन कहती कि तुमने उसकी मदद की तो तुम झगड़े की जगह गए ही क्यों? उसने जवाब दिया, "मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ।" यानी वो कहता है भला आदमी, मैं झगड़े की जगह पर नहीं गया, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ, वहाँ पर मेरा मकान है। अब फिर माता दिन की प्रतिभा की परीक्षा थी, यानी फिर से माता दिन को सोचने पर मजबूर हुआ। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था, यानी सारे लोग जो है उत्सुकता से देख रहे थे। माता दिन ने कहा, "मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों?" यानी वो मकान वहाँ पर है ठीक है, लेकिन झगड़े की जगह जाना ही क्यों? अभी भाई मकान के सामने से रास्ता है, मकान के सामने झगड़ा हो रहा है, तो मकान की दहलीज पर खड़े होकर भी वहाँ देखा जा सकता है। अभी बाहर इंसान, अभी समझो ये मकान का एरिया है और यहाँ झगड़ा हो रहा है, ऐसी मारपीट हो रही है, यहाँ से वो देखता है और ये बाहर निकलते समय अपने आप वो झगड़े के स्थान पर पहुंच ही जाएगा ना, ये बात है। इस तर्क का कोई जवाब नहीं था, यानी इसका जवाब कोई नहीं था। वह बार बार कहता है, "मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है।" माता दी ने उसे जवाब देते, "सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों?" यानी वह वही तर्क लगाते हैं। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया, यानी जो न्याय का ये है, इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत जो है समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने किसी ज किसी किसी ने उसे ज़रूर मारा है, यानी आदमी मारा गया है तो किसी ने उसको ज़रूर मारा है, कत्ल किया गया है। कोई कातिल है, किसी को सज़ा होनी है, यानी कोई कातिल है, किसी को भी सज़ा होनी चाहिए। सवाल है किसको सज़ा होनी है, यानी सवाल क्या है, माता दिन समझा रहा है। सवाल यह है कि किसको सज़ा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होगा। यानी पुलिस को यह सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता, महत्व नहीं रखता कि वह सज़ा किसको होनी चाहिए, लेकिन जिसका जुर्म हुआ है उस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होगा, यानी जो जुर्म किस पर साबित हुआ। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होनी ही अ, कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सज़ा होगी ही, मारने वालों को तो होती है या बेकसूर को। यानी कत्ल हुआ है तो किसी को भी सज़ा तो होनी ही होनी है, भले वो मारने वाला हो या न मारने वाला। यह अपने सोचने की बात नहीं है, यानी यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर है, यानी मनुष्य सब बराबर है, गुनहगार हो या बेकसूर हो। सब में उसी परमात्मा का अंश है, यानी गुनहगार में भी उसी परमात्मा की जान है और बेगुनहगार में भी उसी परमात्मा की जान है, तो सज़ा किसी को भी होनी है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। हम गुनहगार और बेगुनहगार में भेदभाव नहीं करते, सज़ा देनी है तो किसी को भी देते हैं। तो ये पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, यानी दूसरा सवाल क्या है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, यानी ये जुर्म किस पर साबित होना चाहिए, इसका निर्णय जो है वह है कि क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे, यानी उस आदमी को सज़ा देने से हमारे जो ऊपर के लोग हैं या हमसे बड़े हैं वह खुश होंगे। माता दिन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है, यानी माता दिन को बताया गया वह आदमी भला है जो बता रहा है कि मैंने मरने वाले की मदद की, तो वह भला है और वह माता विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है, यानी जो ऊपर में जो सरकार है, वह जो है नीचे वाला विरोध करता है, यह उसके विरोध का आदमी है, विरोधी राजनीति का सवाल है ऐसा। माता दिन ने टेबल ठोक कर कहा, "फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट।" एक इंस्पेक्टर ने कहा,
पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सज़ा दिलाई जाए। ये एक पुलिस का चांद पुलिस का अधिकारी कहता है। माता दिन ने समझाया, देखो मैं समझा चुका हूँ कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सज़ा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा। यानी वो कहता है सज़ा इसे हो या कातिल को, गुनहगार को या बेगुनहगार को, तो सभी में उसी ईश्वर का ही अंश है, उसी ईश्वर का जीव है। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, यानी तुम्हें जो है सबूत मिल रहा है कि कपड़ों पर खून, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो एफआईआर, यानी तुम तो एफआईआर ही भरते रहो। माता दीन जी ने एफआईआर भरवा दी, बखत ज़रूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी, यानी ज़रूरत पड़ने पर लिखने के लिए जगह खाली छोड़ दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब देंगे। यानी चांद का पुलिस प्रशासन बताता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि उस भले आदमी को क्यों फंसा रहे हो, क्यों सज़ा दे रहे हो, तो हम उन्हें क्या जवाब दें। हम तो बहुत शर्मिंदा है। अभी माता दिन क्या कहता है देखते हैं। माता दिन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत। शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी, यानी बेकसूर को छोड़ने में भी शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। आप आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है। ये न्याय व्यवस्था में सबसे प्रचलित वाक्य है कि हमें भी पता है वह निर्दोष है, लेकिन सब कुछ जो है ऊपर से हो रहा है, ऊपर का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दिन बोले, एसपी भी कह दे कि ऊपर से हो रहा है, और तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे, यानी तब वो आईजी के पास जाकर शिकायत करेंगे, तो वहाँ आईजी भी कहेगी सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुँचेंगे, पुलिस मंत्री भी कहेंगे भैया मैं क्या करूँ, यह सब ऊपर से हो रहा है। तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहेगी मैं जानता हूँ वह निर्दोष है, पर यह भी ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे कहाँ जाएंगे। माता दिन ने कहा, तब क्या, तब वे किसके पास जाएंगे, यानी अंतिमतः किसके पास जाएंगे, प्रधानमंत्री तक ही जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ऐसा वह कहते हैं। एक बात याद रखिए, मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। यानी ये पुलिस प्रशासन का जो ये है, यानी एक के बाद एक के ऊपर वाला जो है, ऊपर से हो रहा है। यानी सबसे प्रथम पुलिस स्टेशन में कोतवाल के पास आएगा। कोतवाल से बड़ा कौन है, एसपी है। एसपी से बड़ा कौन है, आईजी है। आईजी से बड़ा कौन है, आईजी से बड़ा जो है वह है पुलिस मंत्री। आईजी से बड़ा पुलिस मंत्री, और पुलिस मंत्री से बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री से बड़ा कौन है, तो कोई नहीं है। ऐसा वो ये इसका क्रम याद रखिए। माता दी ने कहा, तब क्या, तब भी किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौटा है, यानी वो तब किसके पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के बाद भगवान के पास जाएंगे। और भगवान के पास से कोई पूछकर आज तक लौटा है क्या, देखिए लौटा है क्या, सच में वहाँ से कोई लौट कर आया है क्या, ना ही मैं तो कभी गया नहीं, और ना ही जो गया है वो कभी मुझे बताने आया नहीं है। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। यानी कोतवाल साहब खुश हो गए, इसकी सूझबूझ से वह खुश हो गए, चमत्कृत हो गए, उसका चमत्कार दिख गया। माता दिन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीखो। यानी हमारे पृथ्वी पर जो है एक मुहावरा है, ऊपर से हो रहा है, यानी सब ऊपर से हो रहा है। यह जो मुहावरा है हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा रहा है, यह मुहावरा सब ऊपर से हो रहा है। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा, आप 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ, यानी आप जो है उसके गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे, यानी कोतवाल कहता है कि चश्मदीद गवाह जो है वह कैसे मिलेंगे, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा, यानी उसको किसी ने मारते हुए देखा ही नहीं तो गवाह कैसे नहीं मिलेगा। मातादीन ने सिर ठोक लिया, किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। यानी वो मातादीन कहता है कि इन्हें तो गवर्नमेंट ने, भारत के जो पृथ्वी का राम राज्य का गवर्नमेंट है उसने मुझे कहाँ आकर फंसा दिया, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती न्याय व्यवस्था की।
झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं, जानते हो? यानी चिल्लाकर कहा उसको कि चश्मदीद गवाह किसको कहते हैं, आप जानते भी हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। यानी जो कहे कि मैंने देखा। 1 मिनट रुकिए। झल्लाकर कहा यानी उसने चिल्लाकर कहा कि चश्मदीद गवाह किसके कहते हैं, जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है, यानी चश्मदीद गवाह कौन है? वह नहीं है जो कहता है कि मैंने देखा, बल्कि वह है वह कहे जो, यानी जो कहे कि मैंने देखा, वह ही चश्मदीद गवाह है। कोतवाल ने कहा, ऐसा क्यों कहेगा? यानी कोतवाल ने कहा कि कोई क्यों कहेगा कि मैंने देखा है या मैं उसका गवाह हूँ। माता दिन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। यानी माता दिन कहता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है। यानी जो चश्मदीद गवाह है उसकी लिस्ट पुलिस के पास पहले से मौजूद रहती है। जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। यानी जहाँ ज़रूरत हुई उन्हें चश्मदीद गवाह बना दिया पहले से लिस्ट। यानी जो अन्य मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। यानी हमारे पास वह माता दिन कहता है कि हमारे यहाँ पर ऐसी लिस्ट है गवाहों की जो साल में 100 वारदातों के चश्मदीद गवाह बन जाते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि इस आदमी ने वो कोई दैवी शक्ति है। यानी हमारी अदालत भी मान लेती है कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। यानी वह माता दिन कहता है कि मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह जो है बना कर देता हूँ। 8-10 उटाई गिरोह को बुलाओ। यानी 8-10 जो उटाई ऐसे ही लुटेरे हैं, गुंडे हैं, उनको बुलाओ। जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो, दूसरे दिन यानी वह ऐसे 8 दिन लोगों को, उठाई गिरोह को बुलाओ जो मारपीट करते हो, चोरी करते हो, गुंडागर्दी करते हो, ऐसे ही भाई बन के फिरते हो, उनको बुलाओ। दूसरे दिन 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर हुए। यानी 8-10 नवरत्न किसको कहा? जो ऐसे ही गुंडागर्दी करने वालों को, मारपीट करने वालों को। आजकल तो अलग ही फैशन निकला है, लंबे लंबे बाल, बगुली जैसी टांग, लंबे लंबे बाल, कान में बाली, कान में बाली, कान में बाली, हाथ में कंगन, बहों पे, ऐसे कुछ तो मैंने एक कविता लिखी थी, उस पर याद नहीं है अभी फ़िलहाल। तो वह नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दिन गद हो गए। यानी माता दिन खुश हुए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। यानी माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। यानी वह लोग बोलते हैं कि नहीं देखा साहब, हम तो वहाँ पर गए नहीं है। माता दीन जानते हैं यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहाँ वहाँ नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उठपटांग बात करता है। वे हंसने लगे। माता दिन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। यानी वो कहती कि जब हम वहाँ पर थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दिन ने घुरा कर देखा। कहा, कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम एक काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना, यानी तुम जो तुम्हारा काम है गुंडागर्दी करना, भाई बनकर फिरना, वह काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, हम जेल नहीं जाना चाहते। यानी हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दिन ने कहा, ठीक ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? यानी तो ठीक है, तुम जेल नहीं जाना चाहते तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। यानी वो ये हुए। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातों देखेंगे। यानी आगे भी ऐसे ही करेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर बेहोश हो गए। यानी कोतवाल जो है कोमा में चले गए। होश आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। यानी होश आया तो माता दिन के चरण पकड़ दिए। माता दिन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांचों से लिपट गया।
कहने कहने लगा, मैं जीवन भर इन चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। यानी कोतवाल कहता है कि मैं जीवन भर आपके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना और रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। सब लोगों को वहाँ पर सिखा दिया लूटमार करना। उस आदमी को 20 साल की सज़ा हो गई। यानी जो बेकसूर था उसको कितने साल की सज़ा हो गई? तो 20 साल की सज़ा हो गई, याद रखिए। चाँद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। यानी चाँद की पुलिस जो है शिक्षित हो चुकी थी, सब कुछ सीख गए थे। धड़ाधड़ केस बनाने लगे और सज़ा होने लगी। चाँद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुद्देस्ती भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चाँद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। यानी चाँद की सरकार ने भारत सरकार को एक धन्यवाद का प्रस्ताव जो है पास किया। एक दिन माता जिन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। यानी माता दीन के लिए एक सार्वजनिक अभिनंदन स्वागत समारोह रखा गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोग में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। यानी माता दीन को पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए कितने साल हो गए थे? तो 24 साल हो गए थे, याद रखिए, पूछा जा सकता है। 24 साल से वह नौकरी कर रहा था, लेकिन भर्ती होते समय कभी सोचा नहीं था कि पर ग्रह पर दूसरे लोग में भी ये होगा। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे। यानी भारत के पुलिस मंत्री जो है टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे। यानी वहाँ से वह प्रसारण वीडियो कॉल के रूप में टेलीकास्ट देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। यानी कुछ महीने ऐसे ही निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। यानी एक दिन जो है चांद की सरकार का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। अधिवेशन 3 होते हैं, जाड़े के दिनों में, धूप के दिनों में और बारिश के दिनों में। लेकिन एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था। यानी गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। पर संसद की दीवारों से टकरा कर कुछ शब्द बाहर आए। यानी गुप्त अधिवेशन था, कुछ पता नहीं था, लेकिन संसद की जो दीवारें थी वहाँ से टकरा कर कुछ शब्द बाहर निकल आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे। यानी जो सदस्य थे संसद के, वह गुस्से में चिल्ला रहे थे। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। यानी कोई पिता जो है बीमार है और वह बेटा उसको अस्पताल ले गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वह केस जो है उस बेटे पर हो रहा था। तो कोई बीमार बाप का इलाज बेटा नहीं करता। डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता। जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। यानी कोई मकान जल रहा है और उसको बुझाने के लिए गया और केस इसी पर हो रहा है कि उसने मकान जलाया। आदमी जानवर से बदतर हो गया। सरकार फौरन इस्तीफा दे। यानी सरकार जो कह रही कि फौरन हम इस्तीफा दे देंगे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। यानी दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा, वे एकदम बूढ़े हो गए थे। कौन? चांद के प्रधानमंत्री। लगा ये कई रात सोए नहीं है। और वहाँ से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब हम कल देश वापस लौट आए जाइए। यानी वह कौन कहता है? यह चांद प्रशासन का प्रधानमंत्री कहता है कि आपको यहाँ पर भेजा, यहाँ के पुलिस को आपने शिक्षित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अमीर गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अब आप कल जो है आपके देश वापस लौट जाइए। माता दी ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। यानी माता दी क्या कहता है, जो भी टर्म था, जो भी कालावधि था उसका, वह खत्म करते जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिब्बत तिब्बल ले जाइए। यानी वह कहती कि बाकी का जो टर्म है वह छोड़ दीजिए, उसका वेतन आप ले जाइए, बिना टर्म पूरा किए ही ले जाइए, डबल ले जाइए। जैसे 100 रुपया है तो 200 रुपये मिलेगा, 600 रुपये मिलेगा, लेकिन जाइए। माता दी ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसे नहीं काम प्यारा है। यानी माता दी क्या कहता है प्रधानमंत्री से, चांद के प्रधानमंत्री से, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। यानी वह
माता दीन जो है जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वह गुप्त तरह से चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त तरह से किसी को पता न चलते हुए पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया, यानी जो नीचे से राम राज्य की जो पुलिस थी उसके आईजी का पत्र मिल गया, ऑर्डर मिल गया कि तुम नीचे आओ। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा, यानी एड़ी चमकाने का पत्थर चांद पर माता दीन से किसने मंगवाया था, तो एसपी साहब ने उसने यान में रखा और चांद से विदा हो गए। अब उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े, यानी उन्हें जाते हुए पुलिस वाले रो पड़े, क्योंकि पुलिस वाले का जो मसीहा था वह तो चला जा रहा है। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया, उसमें लिखा था, यानी एक दिन पत्र वह खुल गया जो चांद प्रधानमंत्री ने राम राज्य या पृथ्वी के भारत प्रधानमंत्री को लिखा था। इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते हैं, यानी चांद की सरकार लिखती कि हम भारत को मित्र देश समझते हैं और आपने माता दीन को हमारी पुलिस को शिक्षित करने के लिए भेजा, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया, यानी आपने मित्र समझते फिर भी आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया, यानी चांद की सरकार कहती कि हम भोले लोग हैं, फिर भी आपने हमारे साथ विश्वासघात किया। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए, यानी हम आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को ऐसी शिक्षा दी और उसके नतीजे ये निकल आए। अभी नीचे नतीजे दिए हैं कौन कौन से। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि कत्ल के मामले में फंस दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप लगा दिया जाए। घर जलते जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उन पर भी आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप लग दिया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो गए हैं। माता दीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला दीजिए। इस प्रकार वह पत्र भेजा था और फिर वह ऑर्डर आता है और निकल आते हैं माता दीन चांद से भारत में। तो इस प्रकार यह माता दीन चांद पर कहानी थी और वह समाप्त हो गई है। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शाम के समय में नाटक का वीडियो अपलोड होगा। कल हमने भारत दूरदर्शन नाटक देखा था, आज हम अगला नाटक देखेंगे।